चप्पे चप्पे की खबर, बड़ी से बड़ी खबर, क्राइम से लेकर राजनीति तक किस नेता ने 5 साल में क्या काम कराया। मिलेगी सबसे पहले हर खबर चेंजिंग फ्यूचर न्यूज पर, जो बदलेगा आपका फ्यूचर। आपके पुराने साथी और सहयोगी नीतीश कुमार जी ने पलटी इस बार फिर मार दी और वो भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर सरकार बनाने जा रहे हैं 2024 से पहले। कितना बड़ा झटका आप अपने लिए मानते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार ने ये भी कहा है कि इंडिया घटक दल बनाने की जो मुहिम थी उन्होंने ही शुरू की। बिल्कुल की थी, किस नियत से की थी हमें नहीं मालूम। एक आपने सबने सुना होगा गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, उसका नाम आज बदला जा रहा है, उसका नाम है नीतीश बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स। 9 बार शपथ ले रहे हैं, ये एक रिकॉर्ड है अपने आप में। तो अब आप उनसे पूछिए कि उनकी मंशा क्या थी, क्यों उन्होंने ऐसा किया, और उनको भी छोड़ दीजिए जिनके साथ वो जा रहे हैं, जो 400 सीटों का दम भरते हैं, दावा करते हैं। ये है असलियत। ऐसे ला रहे हैं आप, ईडी सीबीआई, कभी किसी को डरा दबा के ले आए, अब पता नहीं उनके ईडी है सीडी है हमें नहीं मालूम, जो भी है नीतीश बाबू को भी ले ही आए ना। तो अगर आपको 400 सीटों का विश्वास था तो ये सब करने की क्या जरूरत पड़ रही है आपको। यहीं से मालूम पड़ता है कि आप असलियत जानते हैं, आपको पता है क्या होने वाला है, इसलिए आप इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। राहुल जी यात्रा शुरू करते हैं तो बंबई में ये लोग किसी को ले जाते हैं, हमारे यहां से ले जाइए। राहुल जी की यात्रा बिहार जा रही है तो वहां फिर इस तरह की हरकतें शुरू हो गई। आप सोचिए ये यात्रा का इंपैक्ट भारतीय जनता पार्टी पर कितना खौफनाक हो रहा है उनके अंदर। आप ये सोचिए स्थिति क्या है उनकी। जिस राज्य में जाते हैं, आसाम में तो मुख्यमंत्री ने कुछ वक्त के लिए मुख्यमंत्री पद ही छोड़ दिया, हमारी यात्रा के प्रचार मंत्री बन गए थे। और जो मनोरंजन मिला हम सबको, पूरे देश को, हिमंता बिस्वा शर्मा की तरफ से, वो मनोरंजन बड़ा अच्छा था। हम तो प्रधानमंत्री जी से आग्रह करते हैं कि अगले 3 महीने हिमंता बिस्वा शर्मा को हमारी यात्रा का प्रचार मंत्री बना दीजिए। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ये यात्रा 10 साल के अन्याय को एक्सपोज कर रही है, उसको सामने ला रही है, और कांग्रेस की क्या विजन है न्याय की, उसको सामने ला रही है, जिससे बौखलाहट बड़ी स्पष्ट है। आप कभी एक बड़ा इवेंट कर देते हैं, उसको 1 हफ्ते तक भुना सकते हैं, फिर क्या करोगे, यात्रा तो चल रही है। फिर कुछ और करेंगे, 1 हफ्ता और आप सबको व्यस्त रखेंगे, हम सबको व्यस्त रखेंगे, यात्रा फिर भी चल रही है। ये यात्रा तो मार्च तक चलेगी। अब कितनी सरकारें गिराओगे, कितनी ईडी सीबीआई भेजोगे, करते रहो। यात्रा ना केवल चल रही है, यात्रा का संदेश पूरे देश में फैल रहा है, लोगों को समझ में आ रहा है कि उनकी जिंदगी में क्या हुआ। 10 साल लोग टीवी देखते रह गए, बिजी रह गए, पता चला घर की हालत ये हो गई। तो आपको जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है, ये जानना आवश्यक है। ये इसीलिए हो रहा है कि ये 400 पार वाली जो नारे लगाते हैं वो असलियत जानते हैं। ये इसीलिए हो रहा है, वो भारत जोड़ो न्याय यात्रा की से घबराए भी हुए हैं, उसका असर भी जानते हैं। सर, खड़गे साहब ने कहा कि हमको जानकारी थी नीतीश बाबू जा सकते हैं, लेकिन हम चुप रहे। कोई और अलायंस पार्टनर के बारे में भी आपको जानकारी है कि वो जा सकते हैं, लेकिन अभी आप बता नहीं रहे? नहीं, ऐसा नहीं होता। एक बड़े राजनीतिक दल, राष्ट्रीय राजनीतिक दल की कई जिम्मेदारियां होती हैं। उन जिम्मेदारियों के चलते हमारा प्रयास रहा, मालूम होते हुए भी, जैसा कि हमारे माननीय अध्यक्ष ने कहा, मालूम होते हुए भी हम चुप रहे। लेकिन पूरा देश देख रहा है, बिहार की जनता देख रही है कि कौन इस दौर में जनता के साथ है और कौन उनके साथ है जिनकी वजह से अन्याय हुआ। यह संदेश आज स्पष्ट हो गया है। जो चले गए उनकी मजबूरियां रही होंगी, जो चले जाते हैं उनकी 2 ही मजबूरियां होती हैं, या ईडी होती है या सीडी होती है।
तो मैं नहीं जानता उनकी क्या मजबूरी है। जी, हमारे मित्र हैं, हाँ, कहिए ना। एक साजिश के तहत नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन के कन्वीनर के तौर पर हटाया गया। साथ ही कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कोई तोड़ नहीं है देश में। कल तक आपके साथ थे, अब आज वहां जाते ही ये तमाम लोग कांग्रेस में खामियां गिना रहे हैं कि कन्वीनर नहीं बनाया, डिसीजन मेकिंग में कांग्रेस पार्टी देरी कर रही है, इसलिए पूरा देश सुन रहा है। एक हफ्ते पहले त्यागी जी क्या कहते थे वो भी पूरा देश सुनता था, एक हफ्ते बाद क्या कह रहे हैं वो भी सुन रहा है, एक महीने बाद क्या कहेंगे वो भी सुनेगा। लेकिन हम सबको उनसे ये सीखना चाहिए कि कैसे पलटना, एकदम पलट जाना, ये एक कला है जो नीतीश जी से भी कुछ लोगों को सीखनी चाहिए और त्यागी जी से भी सीखनी चाहिए कि उसको कैसे जस्टिफाई करना है। फिर पूरा देश, पूरा इंडिया अलायंस हकीकत जानता है कौन नीतीश बाबू को कन्वीनर बनाने के लिए सबको एक मंच पर लाने की कोशिश कर रहा था। यह भी सबने देखा, सब जानते हैं। और नीतीश बाबू जब अपने कमरे में अकेले होंगे, आईने के सामने जाएंगे, तो उन्हें भी हकीकत मालूम है कि किसने उनके लिए क्या किया। इंडिया गठबंधन को एक बार फिर से रिव्यू करने की जरूरत नहीं है। इस तरह के और भी जो पार्टीज हैं जो जाने की कोशिश करेंगे, तो जो आप बड़ी पार्टी होने के नाते आप नहीं, कोई और पार्टी ऐसी जाने की कोई कोशिश नहीं कर रही। गठबंधन का एक सफर होता है, एक यात्रा होती है। उस यात्रा में स्पीड ब्रेकर्स भी आते हैं, उस यात्रा में रेड लाइट्स भी आती हैं, उस यात्रा में येलो लाइट्स भी आती हैं, और फिर उस यात्रा में ग्रीन लाइट्स भी आती हैं, और फिर मंजिल भी आती है। आप बड़ी पुरानी पत्रकार हैं, आप जानती हैं, आपने कई गठबंधन देखे हैं। अटल जी के वक्त के गठबंधन भी देखे हैं, नरसिम्हा राव जी के वक्त के गठबंधन भी देखे हैं, सोनिया जी और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के वक्त के गठबंधन भी देखे हैं आपने। तो गठबंधन का सफर लगभग इसी तरह का होता है जैसा कि आज आप देख रही हैं। Not everything can be revealed at this stage. There are processes that are behind the curtains, but those processes are going on always. And at the right time, the outcome is shared with people and the media. There are processes that are, as I said, these processes are ongoing, always. सर यूपी में गठबंधन को लेकर जो कल 11 सीटों का ऐलान किया अखिलेश ने, क्या अभी भी बातचीत की गुंजाइश है या कांग्रेस खफा है कि नहीं, कोई खफा नहीं है, खफा की कोई बात नहीं होती। गठबंधन में इस तरह की बातें होती हैं, चर्चाएं भी होती हैं, कुछ चर्चाएं सार्वजनिक होती हैं, कुछ चर्चाएं सार्वजनिक नहीं और बंद कमरों में होती हैं। लेकिन अंततोगत्वा एक आम सहमति से निर्णय लिया जाता है और वो सामने आता है। मैंने तो सोचा था आपके पास बहुत कठिन सवाल होंगे, ये तो बड़े आसान है। डन।